तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड। और ब्लड जो आता है सब्जेक्ट वो है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी को देखते हैं, हेमेटोलॉजी होता क्या है। हेमेटोलॉजी बेसिकली होता है, हिम मीन्स होता है ब्लड एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो जो हेमेटोलॉजी है उसे कहा जाता है ब्लड की स्टडी, मतलब ब्लड में जो कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं, जो भी एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं, सेल्स रहती है, उनको स्टडी करना, उनकी सेल्स को देखना, उनकी मार्फोलॉजी को देखना। जो भी अपन स्टडी करते हैं ब्लड पे, प्लाज्मा पे हो गया, ल्यूकोसाइट्स पे हो गया, जो भी अपन स्टडी करेंगे वो कहलाता है हेमेटोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी में एक बेसिक जो कंपोनेंट होता है वो होता है ब्लड, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है पूरा रिलेटेड होता है ब्लड से ही, तो इसको ब्लड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो कि अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और सभी को कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाता है और पूरे ब्लड ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो एक प्रकार से कनेक्शन बना रहा है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और सबके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। विच इज सर्कुलेट इन द क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये सर्कुलेट होता है, मतलब जहाँ बहता है, वो क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स का होता है। ब्लड वेसल्स, वेन्स और आर्टरीज वगैरह होती है जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है, इसलिए इसे क्लोज सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये बंद रहता है। एक पाइप में पूरा प्रेशर की तरह जब हार्ट पंप करता है तो पूरे प्रेशर के साथ ये ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है, इसलिए इसे क्लोज सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स कहा जाता है, क्योंकि पाइप में बह रहा होता है वेन्स और आर्टरीज में। तो ब्लड कंटेंट जो होता है, ब्लड कंटेंट होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे इरिथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के। और जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा वो येलो कलर का फ्लूइड रहता है, उसमें 46% जो है एलिमेंट्स रहते हैं ब्लड के अंदर, और 54% जो है प्लाज्मा रहता है ब्लड के अंदर। जो ब्लड जो कंपोनेंट है, जो बना हुआ होता है, कंटेस्ट होता है ब्लड, वो होता है 46% ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसमें रहेंगे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, जो भी सेल्स वगैरह हैं वो सब उसमें रहेंगी। 45% जो है, 44% जो है प्लाज्मा उसमें प्रेजेंट रहता है। और ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है, कई सारे फंक्शन तो होते हैं, क्योंकि ब्लड सभी चीज़ को मेंटेन कर रखता है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मेंटेन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है, रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, एस्पिरेशन हो गया। रेस्पिरेशन वो होता है कि जो भी अपन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, टिश्यू तक, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आएगा लंग्स तक। तो रेस्पिरेशन भी होता है। एस्पिरेशन होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको लेके जाता है कंपोनेंट और किडनी, और फिल्टर करके पूरा वेस्ट को है बाहर करता है। और मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो भी अपन फूड वगैरह खाते हैं उसको कैरी करता है। प्रोटीन्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हुए, सारे वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन्स में, जब जाके ब्लड में, तो ये सारी चीज़ें पूरी सर्कुलेट होती हैं। और मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, जो कि अपना ब्लड का पीएच है। वैसे ब्लड का पीएच 7 पॉइंट कुछ होता है, और मेंटेन करता है ब्लड के पीएच को, एसिड और बेस बैलेंस को, जो कि पीएच को मेंटेन करेगा। पीएच ज़्यादा ना हो, एसिडिक भी ना हो, एल्कलाइन भी ना हो, उसको मेंटेन करके रखता है पीएच लेवल पे। ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशंस को, जो भी अपन खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस मिलता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है ब्लड। रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, जो वाटर बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखता है। और मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जो भी अपन को चोट वगैरह लग जाती है, जैसे इंजरीज वगैरह हो जाती है, तो उसमें ब्लड बाहर होने लगता है, ब्लड बॉडी के कट लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलता है, तो उसको कोगुलेट करने का भी काम करता है, जो कि इसमें मेन हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह रहते हैं, उसके साथ मिलकर ब्लड जो है एक प्लेटलेट्स मिलकर एक जाल बना लेती है, और वो जाल जब कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर से मिलके ब्लड को रोक देता है, तो जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है वो रुक जाता है। और ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो भी अपन खाना पीना खाते हैं, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स वगैरह हुए, उन चीज़ों को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, या बॉडी में जहाँ भी ज़रूरत है कोई टिश्यू सेल्स को, वहाँ तक वो चीज़ को पहुँचाता है। तो ये ब्लड है। ब्लड काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और ये सारा पूरा ब्लड से ही रिलेटेड है सब्जेक्ट हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी अपन पढ़ रहे थे। अब इसके आगे देखेंगे अपन कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स वगैरह रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनके फंक्शंस क्या 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 रहते हैं, उनकी मार्फोलॉजी क्या रहती है, वो अपन आगे देखेंगे।